बड़ी खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से। तो आज शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ शुवेंदु अधिकारी के द्वारा ली जाएगी और इस बीच खासा तैयारियां कर दी गई हैं पश्चिम बंगाल में। तो आपको बता दें कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारियां की गई हैं। शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी ब्रिगेड ग्राउंड होने जा रही है। और इस बीच बीजेपी के कई दिग्गज बड़े नेता ओथ सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और गृह मंत्री तो बीते दिन ही पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। वैसे में राज्यपाल आर.एन. रवि दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। तो कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और खासा बात यह है कि आज कई सारे जो बड़े दिग्गज हैं उनके साथ साथ में वो लोग जिन्होंने इन इलेक्शंस के दौरान अपनी जान गंवाई उनके परिजनों को भी खासा न्योता दिया गया है और कटआउट्स भी उन लोगों के लगाए गए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और साथ ही साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए यहाँ पर कई और विभिन्न तैयारियां की गई हैं ताकि बंगाल की संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिल सके। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड आज नए इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। अब राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है जिसके मुखिया शुवेंदु अधिकारी बनने वाले हैं। पश्चिम बंगाल जो कभी दशकों तक लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था उसके बाद 1.5 दशक तक ममता बनर्जी का बोलबाला रहा। उस सूबे में कभी बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी राजनीतिक पंडितों ने भी इसकी कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी ने सभी अनुमानों को धराशायी कर दिया और न केवल बीजेपी के इन तिकड़ियों ने ममता के किले को ध्वस्त किया बल्कि अपनी रणनीतियों से बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी शायद नहीं की होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी का गंगोत्री से गंगा सागर तक मिशन पूरा हुआ है और शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल में बीजेपी सरकार की ताजपोशी हो रही है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण में 50,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है जिसमें से करीब 10,000 की तादाद में वीवीआईपी मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। संत महात्मा, फिल्मी हस्तियां और कई बड़े बिजनेसमैन को भी न्योता भेजा गया है। पॉलिटिकल किलिंग का शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों को भी स्पेशल तौर पर बुलाया गया है। আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিককে নিয়ে আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। शपथ ग्रहण को भव्य और विहंगम बनाने के साथ साथ बंगाली टच भी दिया जा रहा है। छाऊ नृत्य, बाउल संगीत और सिंदूर खेला जैसे पारंपरिक कार्यक्रम रखे गए हैं। झालमुड़ी, रसगुल्ला और संदेश जैसे व्यंजनों से मीठा संदेश दिया जाएगा। बंगाल अब नया सवेरा देख रहा है। शनिवार को सूरज उगेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर भद्रलोक में भगवा अध्याय लिखा जाएगा जिसके मुख्य किरदार होंगे शुवेंदु अधिकारी। बड़ी
खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से। तो आज शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ शुवेंदु अधिकारी के द्वारा ली जाएगी और इस बीच खासा तैयारियां कर दी गई हैं पश्चिम बंगाल में। तो आपको बता दें कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारियां की गई हैं। शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी ब्रिगेड ग्राउंड होने जा रही है। और इस बीच बीजेपी के कई दिग्गज बड़े नेता ओथ सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और गृह मंत्री तो बीते दिन ही पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। वैसे में राज्यपाल RN रवि दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। तो कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और खासा बात यह है कि आज कई सारे जो बड़े दिग्गज हैं उनके साथ साथ में वो लोग जिन्होंने इन इलेक्शंस के दौरान अपनी जान गंवाई उनके परिजनों को भी खासा न्योता दिया गया है और कटआउट्स भी उन लोगों के लगाए गए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और साथ ही साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए यहाँ पर कई और विभिन्न तैयारियां की गई हैं ताकि बंगाल की संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिल सके। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड आज नए इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। अब राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है जिसके मुखिया शुवेंदु अधिकारी बनने वाले हैं। पश्चिम बंगाल जो कभी दशकों तक लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था उसके बाद 1.5 दशक तक ममता बनर्जी का बोलबाला रहा। उस सूबे में कभी बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी राजनीतिक पंडितों ने भी इसकी कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी ने सभी अनुमानों को धराशायी कर दिया और न केवल बीजेपी के इन तिकड़ियों ने ममता के किले को ध्वस्त किया बल्कि अपनी रणनीतियों से बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी शायद नहीं की होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी का गंगोत्री से गंगा सागर तक मिशन पूरा हुआ है और शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल में बीजेपी सरकार की ताजपोशी हो रही है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण में 50,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है जिसमें से करीब 10,000 की तादाद में वीवीआईपी मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। संत महात्मा, फिल्मी हस्तियां और कई बड़े बिजनेसमैन को भी न्योता भेजा गया है। पॉलिटिकल किलिंग का शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों को भी स्पेशल तौर पर बुलाया गया है। আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিককে নিয়ে আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। शपथ ग्रहण को भव्य और विहंगम बनाने के साथ साथ बंगाली टच भी दिया जा रहा है। छाऊ नृत्य, बाउल संगीत और सिंदूर खेला जैसे पारंपरिक कार्यक्रम रखे गए हैं। झाल मुड़ी, रसगुल्ला और संदेश जैसे व्यंजनों से मीठा संदेश दिया जाएगा। बंगाल अब नया सवेरा देख रहा है। शनिवार को सूरज उगेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर भद्रलोक में भगवा अध्याय लिखा जाएगा जिसके मुख्य किरदार होंगे शुवेंदु अधिकारी।